मैं ना उड़ना चाहती हूँ, दौड़ना चाहती हूँ, गिरना भी चाहती हूँ, बस रुकना नहीं चाहती। दोस्तों, लगता है दुनिया ने ये डायलॉग को बहुत सीरियसली ले लिया है। और क्यों नहीं, कोविड-19 ने हम सबके 2 साल बिल्कुल वेस्ट कर दिए थे। ऐसा लग रहा था कि अब घर से बाहर ही निकल जाए वही बहुत बड़ी बात होगी, नहीं? लेकिन पिछले 1 साल से जो ट्रैवल की लत सभी को लगी है ना, ऐसा लग रहा है कि बढ़ते टिकट प्राइसेस, क्राउडेड एयरपोर्ट्स, पैक्ड होटल्स और तो और कंजस्टेड टूरिस्ट स्पॉट्स लोगों के अंदर की रिवेंज ट्रैवल की आग को बुझा नहीं पा रहे हैं। और इसी कारण 1 से 2 साल से धूल खा रहे हमारे लगेज बैग्स और सूटकेसेस, जिसको हमने देखा ही नहीं था, अब एकदम से यूज में आने लगे हैं। और मैं सरप्राइज नहीं होंगी अगर आप ये कहें कि हमारे लगेज की फैमिली तो और भी एक्सपैंड हो गई है। तो क्योंकि लगेज अब एक ट्रैवल यूटिलिटी ही नहीं, बट अब वो एक लाइफस्टाइल या फिर फैशन प्रोडक्ट भी बन गया है, थैंक्स टू सोशल मीडिया ट्रैवल फीवर और ट्रैवल रिलेटेड कंज्यूमर ट्रेंड्स जैसे कि ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट्स। इसके चलते लोगों ने वार्डरोब्स के साथ साथ अपना लगेज भी अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। तो आज हमारी लगेज इंडस्ट्री एक सेक्युलर मेगा ट्रेंड के क्रॉसरोड्स पर खड़ी हुई है। इसलिए आज हम लेकर के आ रहे हैं हमारे सेक्टर स्पॉटलाइट सीरीज का नया एडिशन, जो इंडिया की लगेज इंडस्ट्री पर फोकस करेगा। लेकिन 2 मिनट के लिए ठहर जाइए। लगेज इंडस्ट्री को समझने से पहले जरूरी है कि हम ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में चल रही हलचल को समझें। सभी जानते हैं कि ट्रैवल इंडस्ट्री उन सेक्टर्स में से एक है जो कोविड-19 पैंडेमिक और उसके चलते लॉकडाउन्स से सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुई है। जी हाँ, उस टाइम पे एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये इंडस्ट्री को रिकवर होने में काफी समय लग जाएगा और 2023 से पहले वो अपने प्री कोविड लेवल्स पर वापस नहीं आ पाएगी। कुछ तो ये भी कह रहे थे कि ये रिकवरी 2024 के बाद ही हो पाएगी। लेकिन एक नेवर सीन बिफोर अंदाज में इंडियन टूरिज्म ने भारी मोमेंटम से कमबैक किया है और ये हमारे कंजस्टेड एयरपोर्ट्स प्रूव भी करते हैं। सीरियसली, ग्लोबली अगर देखा जाए तो इंडिया ही है जहां दोनों ही डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की तादाद सबसे ज्यादा देखने को मिली है। फिक्की ट्रैवल एंड टूरिज्म के रीसेंट प्रेडिक्शन को अगर हम देखें तो उनका मानना है कि इंडियन ट्रैवल मार्केट FY 2027 तक $125 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी। जी हां, प्री पैंडेमिक लेवल्स के फिगर को अगर हम देखें तो FY 20 में ये इंडस्ट्री लगभग $70 बिलियन की थी और एक्सपेक्टेड है कि फिस्कल ईयर 27 तक ऑलमोस्ट 8.64% CAGR से ग्रो होगी। और अगर हम गवर्नमेंट सोर्सेस को साइट करें तो उनका एस्टिमेशन है कि 2030 तक इंडिया की टूरिज्म इंडस्ट्री का हमारे GDP में $250 बिलियन का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, जो कि 7 to 9% ग्रोथ बनती है। और तो और गवर्नमेंट हमारे टूरिज्म सेक्टर को लेकर इतना ज्यादा बुलिश है कि उनका मानना है कि वो 2047 तक $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप्चर कर लेगी, जो कि एक मॉन्यूमेंटल ग्रोथ होगी। दोस्तों, आज के दिन इंडिया ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए एक बहुत ही बड़ा मार्केट बन चुका है और इसका मेन रीजन है कि वो एक डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ नीश टूरिज्म प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, जैसे कि क्रूजेज, एडवेंचर, मेडिकल, वेलनेस, स्पोर्ट्स, इको टूरिज्म, रूरल, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म। और ट्रैवल करने की पेंट अप डिमांड इतनी है कि वैल्यू कॉन्शियस इंडियंस आज बढ़ते ट्रैवल रिलेटेड कॉस्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं। डोमेस्टिक फ्लाइट कॉस्ट में 66% और इंटरनेशनल फ्लाइट कॉस्ट में 23% हाइक भी ट्रैवलर्स का जज्बा कमजोर नहीं कर पाए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मई 2021 के बाद रेल और एयर ट्रैफिक दोनों में ही सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिली थी, जिसने मेनली वैक्सीनेशन ड्राइव्स के साथ कोइंसाइड किया था। और रिसेंटली कंक्लूडेड हॉलिडे सीजन में एविडेंट था कि किस तरह डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक इंक्रीज हुआ है। यानी कि लेजर और बिजनेस टूरिज्म दोनों ही अब तेजी पे हैं, जो हमें एक ऑब्वियस से कंक्लूजन पर लेकर के आता है। वो कंक्लूजन ये है कि टूरिज्म, स्पेशली एयर टूरिज्म, जो लगेज इंडस्ट्री की ग्रोथ में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, वो अब एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। एयर पैसेंजर ट्रैफिक और लगेज कंपनीज के रेवेन्यू ग्रोथ के बीच में एक बेहद स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरह वीआईपी इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू और एयर पैसेंजर ट्रैफिक एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। पर क्या टूरिज्म ही एक फैक्टर है जो लगेज इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रहा है? जी नहीं।
टूरिज्म एक मेजर फैक्टर जरूर है, लेकिन लगेज इंडस्ट्री में और भी कई स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं जो कि इस सेक्टर को फ्लरिश होने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आइए डीप डाइव करते हैं इंडियन लगेज इंडस्ट्री में। रिसेंटली ही वीआईपी इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट ने अपने Q2 फिस्कल ईयर 23 के इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल में यह कहा था कि अगर हम ग्लोबल और डोमेस्टिक लेवल के मैक्रो कंडीशंस जो कि काफी वेरिएबल साबित हो सकते हैं, उनको फिलहाल के लिए अगर कांस्टेंट रखें तो इंडिया के लगेज इंडस्ट्री अगले 5 साल में 15% CAGR से ग्रो करेगी। और जैसे कि हमने कहा, लगेज इंडस्ट्री इनफैक्ट ट्रैवल इंडस्ट्री की प्रॉक्सी है जो प्री पैंडेमिक लेवल से पहले की दशक में यानी कि 2010 से लेकर 2020 तक लगभग 12 से 14% CAGR से ग्रो हुई थी। लेकिन पैंडेमिक के रिस्पॉन्स में लॉकडाउन्स, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस और तो और हेल्थ रिलेटेड एंजाइटीज ने इस मोमेंटम पे ब्रेक मार दिया था। लेकिन अब एयर पैसेंजर ट्रैफिक में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। राइजिंग पर्सनल इनकम लेवल्स, changing lifestyles, growing middle class, availability of low-cost airfares और डाइवर्स ट्रैवल पैकेजेस जैसे फैक्टर्स लगेज इंडस्ट्री को एड कर रहे हैं और एक्सपेक्टेड है कि ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यूड रहेगा। ऑनलाइन शॉपिंग की कन्वीनियंस और सोशल मीडिया पर ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स का हमारी अक्रॉस द एज ग्रुप पॉपुलेशन पर बढ़ते इन्फ्लुएंस की वजह से हम ऑलरेडी ट्रैवल बैग्स और लगेज कंजम्पशन में शिफ्ट देख रहे हैं। ट्रैवल बैकपैक्स और सूटकेसेस के साथ साथ स्कूल बैग्स ने भी रीनॉर्मलाइजेशन के बाद स्ट्रांगली रीबाउंड किया है, जो कि ये पॉइंट आउट करता है कि लगेज सेगमेंट के साथ साथ उसके एडजेसेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स का भी फ्यूचर प्रॉमिसिंग हो सकता है। बाय द वे, अगर हम आज के कोर लगेज सेगमेंट को समझना चाहते हैं तो इस इंडस्ट्री में 2 टाइप्स के मेजर लगेजेस होते हैं। पहला है हार्ड लगेज जो पॉलीकार्बोनेट, ABS या पॉलीप्रोपिलीन से बने हुए होते हैं। पॉलीकार्बोनेट और ABS से बने लगेजेस ने आज ज्यादातर पॉलीप्रोपिलीन बेस्ड लगेजेस को रिप्लेस कर लिया है क्योंकि वो जनरली लाइट वेट और स्टर्डी होते हैं। दूसरा टाइप का लगेज होता है सॉफ्ट लगेज जो कि विनिल, पॉलिस्टर या कॉटन से बना हुआ होता है। सॉफ्ट लगेज में बैकपैक्स, डफल बैग्स, लैपटॉप बैग्स जैसे प्रोडक्ट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। इंडिया की लगेज इंडस्ट्री में सॉफ्ट लगेज का 75% मार्केट शेयर है और हार्ड साइड का 25%। लगेज कंपनीज इन सेगमेंट्स में इनोवेट कर रही हैं और नए प्रोडक्ट्स लेके आ रही हैं, और ये इनोवेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है लगेज इंडस्ट्री की ग्रोथ के पीछे का। तो चलिए अब जानते हैं कि इस ग्रोथ स्टोरी का फाउंडेशन क्या है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो इंडिया इंक के सामने खड़ी हुई है अक्रॉस सेक्टर्स, वो है फेवरेबल डेमोग्राफिक्स। राइजिंग मिडिल क्लास, बढ़ता यूथ वर्कफोर्स और बढ़ते वेजेस के साथ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में राइज, ये सभी लगेज इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग मतलब उन चीजों पे खर्चा करना जो कि सर्वाइवल से जुड़ा हुआ ना हो, और डेटा इस बात को बिल्कुल सपोर्ट करता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, इस डेटा के थ्रू हमें पता चलता है कि 2030 तक हाई इनकम पॉपुलेशन 3% से बढ़कर के 7% हो जाएगी और अपर मिडिल क्लास इनकम सेगमेंट वाली पॉपुलेशन 21% से बढ़कर 44% हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि जहां आज 4 में से सिर्फ एक हाउस होल्ड हाई और अपर मिडिल इनकम सेगमेंट में बिलोंग करता है, 2030 तक हर 2 में से एक हाउस होल्ड हाई या तो अपर मिडिल इनकम सेगमेंट में बिलोंग करेगा। और अगर आपने इंडिया में ट्रैवल ट्रेंड्स को क्लोजली ऑब्जर्व किया हुआ है तो एक बात तो साफ है कि आज हम काम चलाऊ वुडन या फिर पुराने क्लोथ बेस्ड लगेजेस से एक्सप्रेसिव लगेजेस के दौर में शिफ्ट कर रहे हैं। ओवर द इयर्स हमने लगेजेस को हमारी बदलती रिक्वायरमेंट्स के कारण इवॉल्व होते हुए देखा है। पहले ड्यूरेबिलिटी ही एक इकलौती रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, उसके बाद ड्यूरेबिलिटी के साथ कन्वीनियंस और सेफ्टी रिलेटेड फीचर्स का दौर आया, और फिर आज बढ़ते ट्रैवल ओकेशंस जैसे कि वीकेंड गेटअवेज, फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवल, ट्रैकिंग और बिजनेस ट्रैवल ने हर एक ओकेजन के लिए एक स्पेसिफिक बैग का होना मैंडेटरी कर दिया है। और 90s के बच्चों को तो याद ही होगा कि किस तरीके से मम्मी पापा और बच्चों का मिला करके एक ही बैग हुआ करता था, नहीं? या फिर चलो 2, लेकिन अब तो घर में जितने लोग उतने बैग्स, फिर चाहे छोटे छोटे बच्चों की ही बात क्यों ना की जाए।
प्लस डेस्टिनेशन वेडिंग्स और फॉरेन एजुकेशन ने भी आज लगेज को हम सबकी लाइफ का एक इंटीग्रल हिस्सा बना दिया है। इंटरेस्टिंगली इन ट्रेंड्स की वजह से लगेज को अब एक एक्सेप्टेड गिफ्ट भी माना जाता है। जी हाँ, लगेज गिफ्टिंग का ये ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांगली इमर्ज हो रहा है, जिसके कारण हम देख सकते हैं कि किस तरह मेजर रिटेल चेन्स लगेज गिफ्टिंग के लिए प्रमोशनल एक्टिविटीज भी रन कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया की लगेज इंडस्ट्री पहले से ही काफी अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री रही है, लेकिन जीएसटी, पोस्ट कोविड सप्लाई चेन कॉन्स्ट्रेंट्स और तो और कंज्यूमर्स के ब्रांडेड और सॉलिड क्वालिटी लगेज की तरफ बढ़ते प्रेफरेंस ने इंडियन लगेज इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरफ ट्रांजिशन लेने में बहुत बड़ा पुश दिया है। एक्सपेक्टेड है कि 2026 तक ब्रांडेड लगेज का मार्केट शेयर 56% से बढ़कर 61% हो सकता है। और जब हम ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की बात कर ही रहे हैं तो अब ये जानना तो बनता ही है कि पूरी इंडियन लगेज इंडस्ट्री में कौन कौन से मेजर प्लेयर्स हैं और कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इसका कैसा है। दोस्तों, अगर हम ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स की बात करें जो कि टोटल लगेज इंडस्ट्री का 56% है, तो इसमें 3 कंपनीज लीड करती हैं। वो हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज, सफारी इंडस्ट्रीज और सैमसोनाइट इंडिया। 2021 में ऑर्गेनाइज्ड लगेज मार्केट में वीआईपी इंडस्ट्रीज 42%, सफारी इंडस्ट्रीज 23% और सैमसोनाइट इंडिया का 35% का मार्केट शेयर था। एक डिकेड पीछे जाकर के देखें तो फिस्कल ईयर 2012 में वीआईपी इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का 56% शेयर होल्ड करती थी और सफारी इंडस्ट्रीज सिर्फ 4.4%। वहीं सैमसोनाइट इंडिया का शेयर 39.6% में था। लेकिन फिस्कल ईयर 2020 तक आते आते सफारी वीआईपी और सैमसोनाइट से मार्केट गेन करके 19% पे आ गया था। अगर हम इंडस्ट्री सेगमेंटेशन पे एक नजर डालें तो हमें पता चलता है कि तीनों कंपनीज मार्केट के अलग अलग सेगमेंट्स में काम करती हैं। सैमसोनाइट इंडिया प्रीमियम सेगमेंट में ऑपरेट करती है, जिसमें लगेज बैग्स का एवरेज सेलिंग प्राइस ₹7,000 से ज्यादा का है। वहीं वीआईपी इंडस्ट्रीज इकोनॉमी और मिडिल लेवल सेगमेंट में प्रेजेंट है और तो और सफारी इंडस्ट्रीज मिड लेवल और मास दोनों सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। अगर मार्जिन्स की बात करें तो यहां पे वीआईपी इंडस्ट्रीज ने ओवर द इयर्स सैमसोनाइट को बीट किया है। सफारी ने मार्केट शेयर में तो बाकी दोनों कंपनीज को बीट किया है, लेकिन मार्जिन्स में ये दोनों कंपनी से पीछे है। शायद मास सेगमेंट में वर्किंग इसका एक मेजर रीजन है। हालांकि सफारी ने अपने मार्जिन्स पहले के कंपैरिजन में काफी इंप्रूव किए हैं। तो इन सबसे 2 बातें सामने आती है। पहली बात ये कि सफारी ने वीआईपी और सैमसोनाइट को ग्रोथ में बीट किया है और दूसरी ओर वीआईपी ने मार्जिन इंप्रूवमेंट में दोनों को बीट किया है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि मार्केट में तो बहुत से ब्रांड्स के बैग्स दिखते हैं, लेकिन सिर्फ ये 3 कंपनीज कैसे? तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि अगर इन 3 कंपनीज का ब्रांड पोर्टफोलियो देखा जाए तो कुछ ऐसा लगता है। तो अब आप खुद ही रिलेट कर पा रहे होंगे कि हम सब इन तीनों कंपनीज के प्रोडक्ट से घिरे हुए हैं। हम ठहरे इन्वेस्टर्स तो रिटर्न्स की बात भी कर ही लेते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में केवल वीआईपी इंडस्ट्रीज और सफारी इंडस्ट्रीज ही लिस्टेड हैं। वीआईपी की बात करें तो लास्ट 5 इयर्स में कंपनी ने ऑलमोस्ट 91% के रिटर्न्स दिए हैं और पिछले 1 साल में 25.44% रिटर्न्स। सफारी की बात करें तो कंपनी ने 2019 में लिस्ट होने के बाद से अभी तक अराउंड 190% रिटर्न्स दिए हैं और लास्ट 1 ईयर में सफारी ने अपने इन्वेस्टर्स को 80.84% के इंप्रेसिव रिटर्न्स दिए हैं। इस सेक्टर में चीजें इंटरेस्टिंग और ऑप्टिमिस्टिक जरूर लग रही हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स को एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हिस्टोरिकली टूरिज्म और इफेक्टिवली लगेज इंडस्ट्री सीजनैलिटी का शिकार रहे हैं। ऊपर से जब हमें लग ही रहा था कि कोविड से अब हमें पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा, तो चाइना की सिचुएशन फिर से एक डेजा वू वाली फीलिंग दे रही है। इसके अलावा राइजिंग ट्रैवल फेयर्स और इन्फ्लेशन देश में ट्रैवल और लगेज की डिमांड पर प्रेशर डाल सकते हैं। फाइनली, रिमोट वर्किंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का वाइडर अडॉप्शन और ग्लोबल रिसेशनरी फियर्स की वजह से कॉर्पोरेट ट्रैवल में स्लो डाउन होना एक्सपेक्टेड है और ये कहीं ना कहीं लगेज इंडस्ट्री और उसके प्लेयर्स को हिट कर सकता है। बट इफ ऑल गोज वेल, इस इंडस्ट्री के मीडियम और लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर्स ओवरऑल अच्छे नजर आ रहे हैं। तो जैसे कि हमने देखा, लगेज इंडस्ट्री इंक्रीजिंगली ब्रांडेड गुड्स और प्रीमियमाइजेशन की तरफ शिफ्ट हो रही है, जो कि सपोर्टेड है राइजिंग इनकम और रैपिड अर्बनाइजेशन से। कंज्यूमर्स की बिहेवियरल पैटर्न भी बदल रहा है, जो कि इंडस्ट्री के लिए टेलविंड साबित हो सकता है। साथ ही बढ़ते इनोवेशन,
दूसरे एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स में हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन, फ्रीक्वेंट हॉलीडेज और वेडिंग फीवर ने मार्केट का साइज जरूर बढ़ा दिया है। बस देखना यह है कि क्या इस इंडस्ट्री और उससे जुड़े प्लेयर्स की ग्रोथ स्टोरी सभी चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए अपने इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छे रिटर्न्स बना पाएगा या नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि हम गुजराती और मराठी में भी ऐसे ही एजुकेशनल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी लैंग्वेज के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप प्लीज उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल्स की लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.